हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की बुक जो है राजस्थान में जो एनसीईआरटी ने लागू कर रखी है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। उसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे लोक देवताओं के बारे में। पर इसमें जब मैंने इसको स्टडी की कक्षा 10 की बुक में से, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इसमें कुछ फैक्ट्स नहीं दे रखे। तो मैं आप लोगों को ये गाइड करूँगी कि आप जो अभी राजस्थान में चल रही हैं किताबें, उसको तो पढ़ ही लीजिए, और उसके अलावा भी एक गाइड अपने पास में रखें और उसको भी आप रीड करें। जो फैक्ट छूट गए हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो अपन जस्ट रीडिंग करते हैं कक्षा 10 की किताब में से। तो अब हम पढ़ रहे हैं पाबूजी के बारे में। तो पाबूजी का जन्म धांधलजी राठौर के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ था। इतिहासकार मोहम्मद नरसी, महाकवि कवि मोनजी आशिया और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो एक पाबूजी का जन्म कहाँ से हुआ था? अप्सरा के गर्भ से। पाबूजी का जो विवाह है वो अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री सोड़ी के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया। देवल ने जो पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारनी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलौदी में है। अब इस किताब में देखो, ये राजस्थान जो इनकी चल रही है अभी, एनसीईआरटी ने लागू कर रखी है, तो ये कक्षा 10 की किताब है, लेकिन इसमें ना पूरा तथ्य नहीं दे रखा है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको एक गाइड जरूर रखनी पड़ेगी। तो कोल्लू फलौदी जोधपुर में है, तो इसको आप याद रखें। जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो तस्वीर है पाबूजी की ये है, और तेजा जी की ये थी जो अपने पहले पढ़ा तेजा जी के बारे में। तो पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही आता है ज़्यादातर क्वेश्चनों पेपर्स में कि ऊँटों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है। तो आंसर करेंगे आप पाबूजी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा पाबूजी की जो फड़ है वो गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। तो लक्ष्मण जी का अवतार कौन है भाई? पाबूजी है। तो ये तो हुई अपनी बुक की बात जो अपन पढ़ रहे हैं। ऑथेंटिक बुक है जो एनसीईआरटी ने लागू कर रखी है कक्षा 10 में, वो किताब है। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, ज़रा आप देख सकते हैं एक बार, कि फटाफट से देख लीजिए आप भी। तो पाबूजी के बारे में मैंने लिखा है इसमें, जन्म 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ। मान्यता अप्सरा के गर्भ से, और विवाह अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री सोड़ी के साथ। तो जो उनके बहनों जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने देवल चारने की गायों को घेर लिया था। देवल ने पाबूजी से प्रार्थना करी और 3 फेरे से पूर्व ही पाबूजी देवल की घोड़ी केसर कालमी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ के लिए रवाना हो गए थे। और 1276 ईस्वी में पाबूजी को वीर गति हुई। मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलौदी जोधपुर में है, और प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में। पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को है। ऊँट के स्वस्थ हो जाने पे भोपिया पाबूजी की फड़ गाते हैं, और इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो इतने से मैंने इसको नोट्स बना लिए कक्षा 10 की बुक में से, आप देख सकते हैं। तो गाइज आप लोग भी ऐसे ही कुछ बना सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे देवनारायण जी। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में। तो वीर तेजा जी का जो जन्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि तेजा जी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस किताब में दे रखी है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और सुनना
कि बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी मुझे तो इनके बारे में कि आपको भी अच्छी लगेगी गाइस। तो अपन पढ़ते हैं आगे। वीर तेजाजी का जो जन्म है वो खरनाल नागौर ग्राम के ताड़जी और रामकुंवरी के यहाँ पे माघली शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1073 ईस्वी में हुआ था, जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल, नाम याद रख लेना भाई पत्नी का, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है पत्नियों के नाम पे। तो जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाचा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पे वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। सुरसुरा अजमेर में है, तो सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोका और वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद वह स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त करी, परंतु बहुत ही वो घायल हो गए थे। तो अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए और पूरे शरीर पे घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। तो आप ये देख सकते हैं चित्र में इनकी जो तस्वीर है, जो फोटो दे रखी है तेजाजी की, वो भी ऐसे दे रखी कि इन्होंने जीवा आगे की है और सर्प ने उनको जीवा पे डसा। तो आप इसको अपने दिमाग में बिठा लें, तो इससे आपको एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान रहेगा कि इनकी घोड़ी जो थी सफ़ेद कलर की थी, एग्ज़ाम में आता है ये, और नीली घोड़ी जो है वो गोगा जी की थी। लेकिन इनकी जो घोड़ी थी इसका नाम जो था वो लीलन था, और इसके अंदर इन्होंने नहीं दे रखा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको गाइड में से मिलेंगे, तो गाइड को भी अपने पास में रखें। तो सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तो कब मृत्यु हुई? भाद्रपद शुक्ल दशमी, क्योंकि सर्प ने डसा था इनको सुरसुरा जगह पे, किशनगढ़ अजमेर जो जहाँ पे है। आगे तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तो इनका ये मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। तो आगे पढ़ते हैं। तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजाजी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पे सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत यानी डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यताएं व कथाएं अक्षरशः सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। तो इन्होंने इस किताब में ये भी क्लियर कर दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टोरीज़ जो हैं वो सत्य ही हों, लेकिन इससे शिक्षा मिलती है वो हमें ग्रहण करनी चाहिए कि वचन का पालन और निर्बल की रक्षा करना। तो यही कक्षा 10 की किताब में दे रखा है। तो आप अपने तेजाजी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। तो दोस्तों गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि गोगा जी का जो नाम है वो राजस्थान के पंचपीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो पंचपीर ध्यान रखना कौन कौन से हैं पंचपीर राजस्थान में? पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और एक गोगा जी। तो इसके बारे में इन्होंने ये दे भी रखी है, तो इसको आप देख लेना। तो इनके जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? जेवर था। उनके पिता का नाम जेवर था और इनकी जो माता का नाम था वो बांछल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो जो गोरखनाथ थे उनके और महमूद गजनवी के समकालीन थे। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो एक छोटी सी घटना है, इसको आप अपने माइंड में रखना। वैसे क्वेश्चन नहीं पुटअप होता है इसमें से, लेकिन फिर भी जस्ट आप ध्यान रखना कि यहाँ पे एक अर्जुन सर्जन थे, इनके मौसेरे भाइयों से इनका विवाद था। तो उसी से भीषण युद्ध में ही ये वीर गति को प्राप्त हुए। अब जी आगे आए हैं। गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो ददेरवा शीर्षमेड़ी। तो जो जन्म स्थल है, अब मैं इसलिए आपको बोल रही थी कि आप अपने पास में गाइड को रखना।
क्योंकि इसमें इन्होंने पूरी जो तथ्य हैं कई रह गए हैं। जैसे गोगा जी का जन्म स्थल ददेरवा चूरू नामक स्थान, ददेरवा चूरू जिसको शीर्षमेड़ी भी कहते हैं, तो जन्म स्थल शीर्षमेड़ी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीर्षमेड़ी क्या है, जन्म स्थल है या समाधि स्थल है, तो आप बताएंगे वो जन्म स्थल है जिसको शीर्षमेड़ी कहते हैं। इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है, तो जो समाधि जहाँ ली थी इन्होंने धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि गोगा नवमी कब आती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। तो आप कंफ्यूज ना हो धुरमेड़ी और गोगामेड़ी में, ये एक ही जगह है। धुरमेड़ी और को भी समाधि स्थल धुरमेड़ी भी है और गोगामेड़ी भी समाधि स्थल जो हनुमानगढ़ में है। तो वहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, गोगा नवमी बनाई जाती है। कब बनाई जाती है भाई, भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनाई जाती है गोगा नवमी। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो गोगा जी जो हैं सर्प के रूप में इनकी मान्यता है, इनकी पूजा होती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। तो जो इनका पूजा स्थल है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि खेजड़ी वृक्ष कौन से लोक देवता से संबंधित है, तो आप बताएंगे कि गोगा जी से संबंधित है। अब देखो गोगा जी कैसे, गोगा जी को आप देख लीजिए कि गोगा जी कैसे दिखते हैं, और इनकी घोड़ी देख लीजिए नीली कलर की। तो ठीक है, अब मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। और हिंदू इन्हें क्या कहते हैं, नागराज कहते हैं भाई। हिंदू क्या कहते हैं, नागराज। तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो नागराज है वो कौन से देवता के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो गोगा जी के लिए यूज हुआ है। तो ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, और अगले वीडियो में अपन तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।